नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 से 21 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर गौतम बुद्ध नगर की कई यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर छात्रों से संवाद किया और उसी क्रम में 19 फरवरी को जनपद स्तर पर भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आगाज हो गया है। 21 फरवरी तक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, आपको बता दें। और IAS अधिकारियों ने छात्रों से सेरेमनी के दौरान संवाद किए। कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन 21 फरवरी तक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आगाज हो गया है और उस कार्यक्रम का आयोजन 21 फरवरी तक के लिए किया गया है, जहां भी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्यत्व दिवस की प्राथमिकता शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि मिजोरम हमारी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की विविध पच्चीकारी एक जीवंत स्थान है और आगे की प्रगति और खुशहाली की राह पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और उन्होंने आगे कहा कि ये भी कहा कि PM मोदी की सर्व समावेशी विकास की नीति ने आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और जीवन सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राज्य की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने में बहुत योगदान दिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश के लोग विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, राज्य दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लोगों को उन्होंने बधाई दी है। बधाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए राज्यत्व दिवस की बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों में अपार संभावनाओं पर मंथन के अंतर्गत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन FDI कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। देश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चतुर्थ संस्करण के आज के इस FDI कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री जसवंत सैनी जी, अनिल राजभर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उपरांत उत्तर प्रदेश की चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के
आयोजन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है,
सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें $400 बिलियन के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे। लेकिन उनके सामने चैलेंज था, और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और इस दिशा में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे यूपी में आए, यूपी में अपना सुरक्षित निवेश करें और यूपी की इन सुविधाओं का लाभ भी लें। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकड़ जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए निवेश मित्र पोर्टल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अपने निवेशकों के हितों को पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है। एफडीआई से संबंधित जो कॉन्क्लेव है, यह अपने उन सभी एफडीआई और फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं, उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। मैं आज के इस कॉन्क्लेव में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन महानुभावों ने मंच पर आज अभी उत्तर प्रदेश के इस माहौल के बारे में यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
Best Channel Head, Shri Brijmohan Singh, Sadhana News. Best Channel Head, Shri Brijmohan Singh, Sadhana News. ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री की भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। भारत के अध्यक्ष श्री अशोक हिंदुजा जी, यूरोप के अध्यक्ष श्री प्रकाश हिंदुजा जी, अशोका लीलैंड के इस पूरे कार्यक्रम के जो यहां पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में यूपी गवर्नमेंट के साथ में यहां पर ये एमओयू आगे बढ़ा है, श्री धीरज हिंदुजा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और हमारे प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं श्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर दोनों जगह रहते हैं, यहां पर भी और बलिया में भी। प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विधायक विकास गुप्ता जी, अन्य सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, यूपी सीडा के हमारे सीओ श्री मयूर माहेश्वरी जी और हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट यहां पे स्थापित होने जा रहा है, जो अशोका लीलैंड के माध्यम से स्थापित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आज आपने यह आयोजन किया है। मैं इसके लिए हिंदुजा ग्रुप को, अशोका लीलैंड को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश जी ने और अशोक जी ने अभी मुझे एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी सौंपी। मैं चाहूंगा कि चाबी नहीं बल्कि आप जितने जल्दी हो सके प्रोडक्शन करें। उत्तर प्रदेश का बाजार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का पूरा बाजार उनका इंतजार करेगा। अकेले उत्तर प्रदेश में हम जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी लेके आते हैं, ऐसे ही इन्वेस्टर को भी पब्लिक फ्रेंडली अपने निवेश को बनाना पड़ेगा। 1 लाख स्कूली बस है हमारे पास, ये सभी रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक बस में, बशर्ते इस दिशा में हम लोगों ने अपने स्तर पर थोड़ा भी इनिशिएटिव लिया। उत्तर प्रदेश में 1,05,000 से अधिक हमारे पास राजस्व गांव है और 2 लाख से अधिक मजरे हैं। अगर इन राजस्व 1 लाख गांवों को भी हमें जोड़ना होगा तो भी सस्ती सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा अच्छी बेहतरीन माध्यम बन सकती है। इसमें हम अपने प्रदेश के तमाम युवाओं को इस सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं।
यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप भी कुछ इनिशिएटिव उठाएं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ाएं, एक एक गांव को जोड़ने के लक्ष्य के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव को शहर से जोड़ने के लिए, गांव का प्रोडक्ट शहरी क्षेत्र में आए, छोटे ट्रक्स आपके जो बने हुए हैं माल ढोने वाले, सामान्य गांव की सब्जी है, गांव का फल है, गांव में कोई गांव का कोई उत्पाद है, वह मार्केट में लेके आना है। इलेक्ट्रिक ट्रक, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक जो गांव की आवश्यकता, या फिर चिलिंग प्लांट के रूप में अगर हम लोग उस प्रकार के दूध को दुग्ध समितियों के साथ जोड़ करके भी सिटी के अंदर लाने में योगदान दे सकेंगे, तो भी एक बहुत बड़ा मार्केट अकेले यूपी आपके पास है। और यूपी का मतलब यूपी नहीं है, यूपी का मतलब बिहार भी, मध्य प्रदेश भी और नेपाल भी यूपी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये सभी राज्य इस सुविधा का लाभ लेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल जो शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया गया है, 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है। और आज अशोका लेलैंड ने अपने कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यह इस ग्रुप पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत हर इलेक्ट्रिक बस में 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव अपनी ओर से दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमारी अपनी पॉलिसी अलग है, इन्वेस्टर के लिए भी है और साथ साथ जो प्रोक्योर कर रहा है, जो खरीदेगा, उसके लिए भी पॉलिसी हमारी आई है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, देश की अच्छी पॉलिसी में से एक है। अगर उसका लाभ उठा पाएंगे, लोग भी उठा लें और इन्वेस्टर भी उठा लेगा, तो जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि नेट जीरो के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही होगा, उस दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम होगा। मैं एक बार फिर से हिंदुजा ग्रुप को, अशोका लेलैंड को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए आपको सीधा ये चलते हैं लखनऊ, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। पार्टनर जो हमारे डिफरेंट एसोसिएशन हैं, उनके सम्मानित प्रतिनिधिगण, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स, सबसे पहले मैं विशेष धन्यवाद दूंगा हमारे पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स को, महिला कल्याण, सोशल वेलफेयर, बेसिक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डेयरी, SRLM, नेडा, मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एवं इन्वेस्ट यूपी को। साथ ही इस पूरे कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है जो हमारे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विशेष रूप से यूनिसेफ और IHAT UPTSU को। इसके साथ ही साथ हमारे जितने CSR के रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स को आज सम्मानित किया गया, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही साथ आप सभी सम्मानित लोगों को मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस बार के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का थीम रहा है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और एक्सेलरेशन फॉर नेशन हमारा पंचलाइन है, तो मुझे पूरा विश्वास है, और चूंकि इन्वेस्ट यूपी इसकी नोडल संस्था भी है CSR के जितने वर्क्स होते हैं, तो आज जो पोर्टल लॉन्च किया गया है सम्मानित मंच के माध्यम से, उस पोर्टल से मुझे पूर्ण विश्वास है और ये कमिटमेंट भी है कि CSR एक्टिविटीज हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, एक एक्सीलरेटेड वे में कर सकेंगे। आप सभी से मैं एक बार पुनः। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।